तो जब से मेरे एनिमे की जर्नी स्टार्ट हुई है ना, तब से मैं ब्लीच एनिमे जो है वो देखना चाहता था। लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया एंड कुछ आर्टिकल्स पढ़े, तब मुझे पता चला कि ब्लीच एनिमे जो है वो एब्रप्टली एंड हुआ था। ये एक इनकम्प्लीट एनिमे है और मेरा ये मानना है कि अब जो भी काम करो ना, तो उसे पूरा करो या फिर मत करो। ये आधा अधूरा बीच का काम जो है वो मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया इसे देखने का जो आइडिया है मैं इसे ड्रॉप करता हूं। लेकिन ब्लीच के 20th एनिवर्सरी पे ये अनाउंस हुआ कि इसका जो 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क है, जो कि इसका फाइनल आर्क है, इसे एनिमे एडेप्टेशन मिलने वाला है एंड इसका जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है स्टूडियो पियरो, वही इसे प्रोड्यूस करने वाला है। एंड जब इसके एपिसोड्स एयर होने लगे तो इसके बारे में कई सारी अच्छी न्यूज मिलने लगी कि ये एनिमे जो है इसके प्रीवियस एनिमे से कई ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं एक एक एपिसोड का वेट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जब सारे एपिसोड एयर हो जाएंगे उसके बाद एक साथ इसे बिंज वॉच करूंगा। इसके कहानी की अगर बात करें तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है कि दो सोल रीपर जो है वो इन्वेस्टिगेट करने आते हैं कि कैसे हॉलोज जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं ह्यूमन वर्ल्ड से। उसके साथ साथ जो सोल सोसाइटी का रुकॉन डिस्ट्रिक्ट होता है वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है कि कैसे वहां पे भी लोग जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं और जो यूको मुंडो होता है वो भी डेंजर में होता है। जो अरंकार टीर हेरिबेल होती है जो यूको मुंडो को कंट्रोल करती थी, उसे भी किसी ने डिफीट कर दिया है। और जो सोल सोसाइटी के हेड कैप्टन यामामोटो होते हैं, उन्हें भी कुछ लोग जो है वो इंटिमिडेट करने एंड वॉर्न करने आते हैं कि एक वॉर होगा सोल सोसाइटी एंड वैंडन रिच के बीच। और जो वैंडन रिच है वो एक मिलिट्री फोर्स और गवर्नमेंट फोर्स होती है क्विंशी के फाउंडर की, और जो क्विंशी का फाउंडर है वो एक क्विंशी किंग होता है। और जो क्विंशी किंग है ना, वो लिटरली एक बिग डैडी होता है। मतलब जितने भी सारे क्विंशीज होते हैं ना, वो क्विंशी किंग के बेटा या बेटी होते हैं। और जो क्विंशी सोसाइटी है वो हजारों साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो ये फिर से कहां से जिंदा हो गए। और इसके साथ साथ जो इचिगो है, उसकी जो माँ है वो एक्चुअल में कौन थी, और उसके जो पिता है वो सोल रीपर कैसे बनते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड आर्क में, जिसके टोटल 13 एपिसोड है एंड हर एक एपिसोड जो है वो ऑलमोस्ट 24 मिनट के आसपास है और इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर। ब्लीच एनिमे की जो कहानी है ना, वो अपने आप में ही एक मास्टरपीस है। इसे बस जरूरत है एक अच्छे एनिमेशन की और एक टाइट क्रिस्प स्क्रीन प्ले की, और यही चीज जो है वो 1000 ईयर ब्लड वॉर जो है वो सही करता है। और इतना ही नहीं, जितने भी मिस्टेक इन्होंने पुराने ब्लीच एनिमे में किए थे उन सबको यहाँ पर करेक्ट किए हैं। इस एनिमे की कहानी में ना तो कोई फालतू के फिलर एपिसोड है, ना तो कोई फालतू के सब प्लॉट है और ना फालतू कॉन्वर्सेशन है। राइट फ्रॉम एपिसोड 1 आप हुक हो जाते हो और एपिसोड 1 से ही जो एक्शन चलता है वो एपिसोड 7 तक चलते रहता है। यूजुअली क्या होता है ना कि जब भी सोल सोसाइटी एक साथ लड़ने के लिए निकलती है ना, तो उन्हें कोई हरा नहीं पाता। खास करके केम्पा चिज़ाराकी एंड कुची बैकुया, इन दोनों को तो कोई टच भी नहीं कर पाता। लेकिन इस बार कहानी जो है वो उल्टी पड़ जाती है। हर कोई जो है वो डिफीट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड जो सोल सोसाइटी है वो तहस नहस हो जाती है एंड हर कोई जो है वो मरने की कगार तक पहुंच जाता है। एक चीज जो मैंने पहले भी कही थी और अब भी कहूंगा कि एक कहानी जो है वो महान या मास्टरपीस तब बनती है जब उसका विलन जो है वो इस कदर स्ट्रांग हो कि उसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। और यही चीज जो है वो यहाँ पर होती है, जिसके कारण ये इम्पैक्टफुल फील होता है। स्टेक्स जो है वो हाई फील होते हैं। सबसे पहले चीज जो आप इस एनिमे में नोटिस करते हो ना, वो है इसका एनिमेशन एंड इसके विजुअल्स। मतलब वो इस एनिमे की हाईलाइट है। मतलब ऐसा लगता है कि आप इस एनिमे को बीच में ही पॉज करें एंड इसके हर एक विजुअल को, हर एक फ्रेम को ना नोटिस करें। मतलब ऑफ कोर्स इसकी कहानी एंड इसके जो स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं वो तो बढ़िया है ही, लेकिन इसके एनिमेशन की वजह से इट फील्स लाइक इट्स अ चेरी ऑन द केक। इसका जो एनिमेशन है मैं तो कहूंगा कि ये डीमन स्लेयर के लेवल का फील होता है। इस एनिमे को अगर ओरिजिनल एनिमे से कंपेयर करें ना, तो इसका टोन जो है वो डार्कर है एंड ग्रिटियर है। इसमें जो हॉलोज हैं वो थोड़े मीन एंड इविल लगते हैं।
इसका जो विजुअल स्टाइल का एनिमेशन है ना वो टॉप नॉच है। इसमें जो म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर एंड गाने हैं वो ओरिजिनल एनिमे के म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर एंड गाने यूज किए हैं, बस इन्हें एनहांस किया है और इन्हें टच दिया है मॉडर्न म्यूजिक का, जिसके कारण ये ब्यूटीफुल फील होते हैं। इनका जो इंट्रो एंड आउट्रो का सॉन्ग है हर एक एपिसोड का, वो मैंने हर एक बार सुना है, एक बार भी स्किप नहीं किया है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि आप इस एनिमे को जरूर देखिए। सुनने में ऐसे आया है कि ब्लीच के टोटल 52 एपिसोड होंगे जो कि 4 कोर में डिवाइड होंगे। 4 कोर यानी कि 4 सीजन, और हर एक सीजन में 13 एपिसोड होंगे, जिसमें से पहला सीजन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है एंड दूसरा सीजन जो है वो आने वाला है जुलाई 2023 यानी कि इसी साल को, एंड जिसका टाइटल भी आ चुका है, जिसका नाम है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 2 सेपरेशन। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।